Welcome to the channel. So in this video I'm going to discuss that why am I getting into college in my late 20s. So I've written down a few points and I'm going to discuss each one of them. अगर आप अपने व्यूज़ या थॉट्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें कमेंट सेक्शन में. So the first and foremost reason is the lack of growth in the clinical setup. So I've been working since past 3 years in a clinical setup. I was first associated with a rehabilitation center and then with a NGO as a physiotherapist only. So there is this lack of growth in this clinical setup. अगर आपका अपना setup नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है ग्रो करना. हाइक ये लोग जल्दी देते नहीं हैं. दे आर मोर लाइक कि ठीक है हम आपको बाहर काम दे देंगे बट यहाँ पे सैलरी हाइक हम ज़्यादा नहीं दे सकते. एंड टू वर्क एट द सेम सैलरी विथ टाइम विथ दिस राइजिंग इन्फ्लेशन कहाँ पॉसिबल है. सो अगर आपका अपना क्लिनिकल सेटअप नहीं है सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो इन अ क्लिनिकल सेटअप, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर बाहर कोई क्लिनिक हो. द नेक्स्ट थिंग इज दैट टू मूव अहेड इन करियर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव योर मास्टर्स. अगर जैसे कि मुझे अभी रिसर्च में इंटरेस्ट है but I don't know how to move ahead with research or how to get into academics. So at least doing masters will give me some clarity and give me the adequate opportunity कि इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है academics के अंदर या फिर research के अंदर. The next thing is that bachelor's degree is too basic nowadays. फिजियोथेरेपी कॉलेजेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर खुले हुए हैं आजकल. आपको उनकी क्वालिटी के बारे में पता होगा, जो वो एलुमनाई प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में पता होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर फिजियोथेरेपिस्ट ओनली जिनके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है. एंड हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो लोग फ्रेशर को प्रेफर कर रहे हैं. सीनियर्स की वैकेंसी बहुत कम है एंड दे आर लाइक कि हम आपको हाइक क्यों दे या फिर एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दे जब हम लोग एक फ्रेशर. This was the literal word which I was told, when I can hire a fresher in less salary when compared to you, और हमें तो बस रजिस्ट्रेशन नंबर से मतलब है. So ऐसे में क्लिनिकल सेटअप में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वहीं चीज़ें डिफरेंट हो जाती है अगर सेटअप आपका है. अगर सेटअप आपका है then it's relatively easy to grow. The next thing is that after bachelor's due to हेल्थ एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये पॉसिबल नहीं था कि उसके बाद सीधे मास्टर हो जाती. बट भगवान के आशीर्वाद से दैट थिंग हैज़ बिन रिजॉल्व टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. सो अभी वो एटलीस्ट फ्रीडम है दैट आई कैन गो फॉर माई मास्टर्स विदाउट वरिंग मच अबाउट हेल्थ एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. द नेक्स्ट थिंग इज this is not a reason but a feeling that FOMO feeling, that fear of missing out, that once you start making money ना and then उसके बाद पैसे छोड़ के स्टडीज़ में जाना एक फोमो क्रिएट कर देता है कि यार सही है ये डिसीजन की नहीं. पैसे छोड़ना एंड देन गोइंग बैक टू स्टडीज़, ऊपर से आपने 3 साल से पढ़ाई ना की हो, अपार्ट फ्रॉम आप एट द एंड ऑफ द डे हाफ एन आवर 40 मिनट्स 1 आवर आप बुक खोल के देख रहे हो जो आपने पेशेंट देखे उसके बारे में पढ़ रहे हो, बट उसके अलावा आपने थॉरो स्टडिंग नहीं की है. वैसे पेपर के लिए पढ़ना, टेस्ट के लिए पढ़ना, ये सब. उसके अलावा जब आप अपने दोस्तों को देखते हो कोई क्लिनिक खोल रहा है, कोई कुछ लोग दे आर गेटिंग मैरिड एंड ऑल, सो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फोमो दैट they are moving ahead in life and you are stuck, you have to go to college and all, so it creates a FOMO. I hope that feeling subsides and it will, but सबकी जर्नी अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है. We will see how this thing goes and I will keep you guys updated. See you in the next video. Thank you दोस्तों.